क्लेन कहता है ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर में किसी ने हथौड़े से कील ठोक दिया है एंड वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जब उसका आँख खुलता है तो वो देखता है कि चारों तरफ सिर्फ कोहरा है। हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो में हम लॉर्ड ऑफ मिस्ट्री सीजन 1 के एपिसोड 2 को पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। तो प्रीवियस वीडियो के लास्ट में हमने देखा था मिंगरुई जो इस दुनिया में क्लेन मोरिटी के बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। वो सोचता है कि वो मार्केट पे जाके कुछ स्टेपल फूड खरीद के फिर से लक रिचुअल करके अपने दुनिया में वापस जा सकता है। अब नेक्स्ट चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं क्लेन मोरिटी अपने पार्ट्स को ढूंढ रहा था और वो चीज उसके बेड के नीचे से मिलता है। इसके बाद हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आके क्लेन सोचता है सच में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस दुनिया में हो, मार्केट में आपको हमेशा लोअर क्लास के लोग जिंदा देखने को मिलेंगे और अब किसी भी दुनिया में क्यों ना हो पैसा हमेशा बहुत ही खूबसूरत होता है। वो कहता है भले ही मैं इस दुनिया में पुनर्जन्म लिया है पर मैं अभी भी बहुत ही गरीब हूँ। क्लेन कहता है ये सब सोच के कोई फायदा नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ स्टेपल फूड खरीदना होगा जिससे मैं और एक लक रिचुअल करके अपने दुनिया में फिर वापस जा सकूं। उसके बाद हम देखते हैं क्लेन एक स्टोर पर आता है जहाँ पर एक लेडी को देखकर वो कहता है गुड मॉर्निंग मिसेस मिरिन, मुझे 8 पाउंड का राई ब्रेड चाहिए। वो लेडी यानी मिसेस मिरिन पूछती है क्लेन बेंसन कहाँ पर है, क्या वो अभी तक वापस नहीं आया? लगता है उसे कुछ दिन और लगेगा वापस आने में। सच में वो एक मेहनती लड़का है, मुझे यकीन है कि उसे एक अच्छी वाइफ मिलेगी। मिसेस मिरिन कहती है तुम्हें भी मिलेगा क्लेन, तुमने स्कूल खत्म कर लिया और अब तुम एक हिस्ट्री का ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, वो भी हमारे खोई यूनिवर्सिटी से, एंड तुम भी जल्दी ही पैसा कमाना स्टार्ट कर पाओगे। तब तुम्हें इस छोटे से अपार्टमेंट में रहने की जरूरत नहीं है, तुम खुद के लिए एटलीस्ट एक घर खरीद पाओगे जहाँ पर तुम्हारा खुद का बाथरूम होगा। क्लेन कहता है मिसेस मिरिन आप एक बहुत ही अच्छी यंग लेडी है। वही मिंगरुई मन ही मन कहता है मेरे पास क्लेन का जो यादें है उससे मैं आने वाली इंटरव्यू में नहीं जा सकता, इससे बेहतर होगा कि मैं अपनी दुनिया में वापस जाऊं जहाँ पर मेरा घर और दोस्त इंतजार कर रहा है। तभी मिसेस मिरिन कहती है ये लो तुम्हारा ब्रेड, इसका प्राइस है 9 पेंस। क्लेन कहते हैं 9 पेंस? कुछ दिन पहले तो इसका प्राइस 11 पेंस था और 2 महीने पहले इसका प्राइस तो 15 पेंस था। मिसेस मिरिन कहती है इसके लिए तुम उन लोगों का शुक्रिया अदा करो जिन्होंने प्राइस कम करने के लिए प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद क्लेन वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते हुए वो देखता है एक आदमी सर्कस शो का पैम्पलेट बांट रहा है। जब क्लेन उसके सामने से गुजर रहा था तब वो आदमी उसे एक पैम्पलेट देकर कहता है कल आप शो देखने जरूर आना। क्लेन उसे ले लेता है और वो मन में कहता है मलेशिया को ये सब चीज बहुत ही पसंद आता है पर पता नहीं इसका टिकट का प्राइस कितना होगा। तभी क्लेन को पीछे से एक लड़की पूछती है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी फ्यूचर के बारे में बताऊं? बट क्लेन मना कर देता है। पर वो लड़की कहती है लेकिन मेरी टैरोट कार्ड की भविष्यवाणी बहुत ही एक्यूरेट होती है। मिंगरुई मन में सोचता है ये तो एग्जैक्टली सेम चीज है जो पृथ्वी पर हुआ करता था। अगर मैं सही हूँ तो ये टैरोट कार्ड जिसका आविष्कार लगभग 170 वर्ष पहले रॉसेल गुस्तव द्वारा किया गया था जो उस समय भारतीय गणराज्य के वाणिज्य दूत थे। मिंगरुई ये भी मेंशन करता है कि रॉसेल गुस्तव ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया, सेल बोट में सुधार किया और 29 किंगडम के शासन को उखाड़ फेंका और क्राफ्ट्समैनशिप के देवता के चार्च ने उन्हें परमिशन दिया और वो 29 गणराज्य के पहले वाणिज्य दूत बन गए। बाद में उसने कई देशों के खिलाफ युद्ध यानी जंग छेड़ दिया। लेनबर्ग और कई सारे कंट्रीज इस गणराज्य के प्रोटेक्टर यानी संरक्षक बन गए लाइक लियोन, फेनापोटार, फेसक किंगडम और नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट के बहुत सारे पावरफुल देशों को भी उसके सामने झुकना पड़ा था। तब से वो अपने साम्राज्य को गणराज्यों में बदल दिया और उसने अपना नाम सम्राट सीजर रखा। एंड ए रॉसेल के रूलिंग टाइम के दौरान था जब क्राफ्ट्समैन के देवता की काली सिया को 5वें युग के बाद अपना पहला डिवाइन पावर प्राप्त हुआ। इसके बाद क्राफ्ट्समैन के देवता का नाम बदलकर स्टीम एंड मशीनरी का देवता रख दिया गया। रॉसेल ने टैरो कार्ड भविष्यवाणी का भी आविष्कार किया और उन्होंने पेपर बेस्ड टैरो कार्ड की भी स्थापना की। साथ ही उन्होंने इसे खेलने के तरीकों की भी जानकारी दी। पर अनफॉर्चुनेटली जीवन के अंतिम वर्ष में उनके साथ विश्वासघात हुआ। यानी 5वें युग के वर्ष 1198 में इटर्नल ब्लेजिंग सन के चार्ज सोरेन परिवार और पुराना 29 साम्राज्य एंड और भी नोबेल फैमिली के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी। मिंगरुई यानी क्लेन कहता है मेरी इस बॉडी के मेमोरी के आधार पर क्या ये सम्राट सीजर मेरी तरह ही इस दुनिया में ट्रांसमिग्रेट होके आया था? जो भी हो क्लेन उस लड़की को कहता है अगर कीमत कितनी भी क्यों ना हो मैं इसे एक बार तो आजमाऊंगा। वो लड़की कहती है सर आज आप भविष्यवाणी के लिए आने वाली पहली कस्टमर है इसलिए आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा। क्लेन नोटिस करता है यहाँ के टैरोट कार्ड भी वैसे ही है जैसे पृथ्वी पर हुआ करता था। वही ये लड़की क्लेन को कार्ड शफल करके एक कार्ड चुनने के लिए कहती है। क्लेन कार्ड को शफल करके उसे देता है। लड़की पूछती है आप क्या जानना चाहोगे, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में? क्लेन कहता है मुझे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के बारे में जानना है। इस पर लड़की कहती है तो प्लीज कार्ड को दोबारा शफल करो। क्लेन उसे खुशी खुशी कार्ड को शफल करके देता है। अब वो लड़की उसके सामने 3 कार्ड रखता है, पहला कार्ड पास्ट, दूसरा कार्ड प्रेजेंट और तीसरा कार्ड फ्यूचर के बारे में जानने के लिए। और वो क्लेन से पूछती है तुम सबसे पहले कौन सा कार्ड देखना चाहोगे? क्लेन कहता है मैं सबसे पहले प्रेजेंट यानी वर्तमान को देखूंगा। लड़की कहती है ठीक है और वो कार्ड को स्विच करते हैं। एंड ये जो कार्ड होता है इसका नाम है द फूल। क्लेन अब मन में सोचता है द फूल इस टैरो कार्ड का नंबर है 0। अगर मुझे सही से याद है तो ये कार्ड किसी तरह की शुरुआत को दर्शाता है। एक
ऐसी शुरुआत जो अनंत संभावनाओं में तब्दील हो जाती है। वो लड़की कुछ बोलने ही वाली थी पर वहाँ पर एक दूसरी लड़की आ जाती है और वो कहती है तुमने फिर से मेरा कॉस्ट्यूम पहन लिया और मेरा रूप ले लिया। ये लड़की कहती है जल्दी से जल्दी उठो और यहाँ से निकलो, बोलना मत कि तुम सिर्फ यहाँ पर एक एनिमल ट्रेनर हो। लोगों को उनका भविष्य बताना मेरी काम है। और वो उस फेक लड़की को बाहर निकाल देती है पर वो लड़की जाते जाते क्लेन को कहता है डेवलपमेंट के बारे में मत सोचना, बात बस इतनी है कि भविष्यवाणी मुझे पसंद है। इसके अलावा कभी कभी मेरी भविष्यवाणी और एक्सप्लेनेशन वाकई काफी सटीक होता है। जो भी हो, उस एनिमल ट्रेनर को भगाने के बाद ये लड़की कहती है सर क्या आपको आपके कार्ड के एक्सप्लेनेशन में मेरी हेल्प चाहिए। क्लेन पूछता है क्या ये फ्री में होगा, बट ये लड़की कहती है नो। क्लेन कहता है फिर तो रहने दो। उसके बाद सीन चेंज होता है। क्लेन खुद से कहता है यार एक क्या बकवास था, मैं एक एनिमल ट्रेनर से टैरो का ट्रेडिंग लेने वाला था। बट क्लेन कहता है छोड़ो भी, कम से कम मैंने वो सारा खाना खरीद लिया जिसे लेने के लिए मेलिसिया ने मुझे कहा था और पैसे की बहुत ही कमी है। मुझे ये खाना खरीदने के लिए 2 सोली और 1 पेनी खर्च करना पड़ा और एक जो एक्स्ट्रा पेनी था वो मुझे अपनी जेब से खर्च करना पड़ा। मिंगरुई जो क्लेन मोरिटी के बॉडी में है वो सोचता है सच में बेंसन जो इस घर को चलाता है, मुझे उसके लिए सच में बुरा लगता है। जो भी हो, क्लेन कहता है मैंने कुछ स्टेपल फूड खरीद लिया है तो अब जाके मैं लक रिचुअल कर पाऊंगा। और क्लेन घर पर जाके रिचुअल के लिए जो इंस्ट्रक्शन होता है वो उसे ट्रांसलेट कर लेता है। क्लेन कहता है सच में हेमिस लैंग्वेज बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने रिचुअल इंस्ट्रक्शन प्राचीन फेसेक और लियोन भाषा में ट्रांसलेट कर लिया है तो मैं पहले उन्हें आजमाऊंगा। एंड अब वो घर के चारों कोने पर स्टेपल फूड रखकर लक रिचुअल को स्टार्ट करता है। तभी अचानक से उसके सर बहुत तेज दर्द करने लगता है। वो कहता है ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर में किसी ने हथौड़े से कील ठोक दिया है, मेरा सर फटने वाला है। वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खोलता है तो वो देखता है कि उसके आसपास चारों तरफ सिर्फ कोहरा है। सीन थोड़ा सा चेंज होता है। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। उससे पहले मैं बता दूं इस लड़की का नाम है ऑड्रे हॉल, जो आईने के सामने खड़ा होकर कहती है मैजिकल आईने जल्दी करो और जगो, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ। पर इससे कुछ नहीं होता तो ये लड़की मुंह फुला के बैठ जाती है और बोलती है तो पिताजी सचमुच मुझसे झूठ बोल रहे थे, वो हमेशा मुझसे कहते रहते हैं कि ये जो आईना है एक अभी प्राचीन सोलोमन साम्राज्य के अंधकार सम्राट का हुआ करता था और ये एक मैजिकल खजाना है। तभी अचानक से ऑड्रे देखती है कि मिरर में से कुछ चमक रही है। उसके बाद सीन फिर से थोड़ा सा चेंज होता है। हमें एक जहाज दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का खड़ा था जिसका नाम है एल्गार विल्सन और उसके हाथ में एक कांच का हीरा था। एंड वो कहता है हमारे पास अभी भी घोस्ट शार्क के खून की कमी है, पर तभी अचानक से उसके हाथ में वो डायमंड चमकने लगता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें क्लेन को दिखाया जाता है जो अभी भी यहाँ पर मौजूद था एंड उसके सामने अब वही लड़की ऑड्रे हॉल एंड वही लड़का एल्गार विल्सन उसे दिखाई देता है। ऑड्रे एंड एल्गार क्लेन से पूछता है ये कौन सी जगह है और तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। क्लेन मन में कहता है ये दोनों लोएन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं पर ये कौन सी जगह है मुझे खुद नहीं पता। क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों को मेरे लक रिचुअल की वजह से यहाँ लाया गया है। मिंगरुई कहता है अगर ऐसा है तो फिर मुझे खुद को एक्सपोज करने से पहले मैं इनसे कुछ बातें कर लेता हूँ, शायद मैं कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर पाऊंगा। क्लेन अब उन दोनों से कहता है ये मेरा एक अटेम्प्ट था यानी कोशिश था। क्लेन की ये बातें सुनकर उन दोनों तो हैरान हो जाते हैं और वो लड़की ऑड्रे हॉल कहती है अगर आपकी कोशिश पूरी हो गई तो क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ। क्लेन कहता है बिल्कुल, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी घर वापस भेज सकता हूँ। क्लेन की ये बात सुनकर वो लड़की ऑड्रे मन में सोचती है ऐसा नहीं लगता कि इस आदमी का कोई गलत इरादा है, मुझे हमेशा से कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस करना था क्योंकि मुझे मिस्टीरियस और सुपरनेचुरल मिराकल पसंद है। लड़की की बात सुनकर क्लेन मन में कहता है सच में ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट में है। जो भी हो, अब क्लेन मन में सोचता है जैसे कि मैंने कहा कि मैं इस दुनिया का होस्ट हूँ है ना, क्या ये मेरे लिए थोड़ा गलत नहीं है कि मैं यहाँ पर खड़ा रहूँ और सवाल का जवाब दूं। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक टेम्पल होना चाहिए, उसके साथ एक बड़ा सा टेबल और मैं टेबल का हेड होकर गेस्ट को एक दूसरे से क्वेश्चन करते हुए ऑब्जर्व करूँ। क्लेन की ये बात सोचने से ही वहाँ पर अचानक जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ा सा कैसल ऊपर आता है जिसके अंदर वही सब चीज दिखाई देता है जो क्लेन मन में अभी अभी सोच रहा था। ये सब देखकर तो सभी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है पर वो लड़की कहती है सच में ये बहुत ही खूबसूरत है। अब ये सभी यहाँ पर बैठ जाता है। एल्गार उस लड़की ऑड्रे से कहता है अगर बियॉन्डर बनना चाहते हो तो तुम्हें एवन नाइट गॉडेस लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म के चार्ज में शामिल होना चाहिए, लेकिन मेजोरिटी लोगों को कभी भी किसी अजनबी से मिलने का मौका नहीं मिलता। वो कहते हैं मुझे शक है कि चार्ज में भी ऐसा ही हाल होगा, यहाँ तक कि हाई रैंक में भी। फिर भी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमारी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और एग्जीक्यूशन एजेंसी में ऐसे लोग हैं जो अंधेरे में पनपने वाले बहुत डेंजरस खतरों से लड़ रहा है। बात बस इतनी है कि आयरन एज के शुरुआती दिनों की तुलना में अब उनकी संख्या बहुत कम है। मिंगरुई मन में कहता है क्लेन की यादों के अनुसार आयरन एज का मतलब प्रेजेंट यानी वर्तमान युग 5वें युग से है जो 1349 वर्ष पहले शुरू हुआ था। अब वो लड़की ऑड्रे कहती है मिस्टर मैं पहले से ही उन सभी चीजों के बारे में जानती हूँ, रियलिटी में इससे भी ज्यादा जानती हूँ। एग्जाम्पल के लिए नाइट वर्क्स, मैंडेटेड पनिशर, मशीनरी, हाइव माइंड के बारे में जानती हूँ। हालांकि मैं अपनी आजादी नहीं खोना चाहती। इस
पर एल्गर कहता है, लेकिन क्या तुमने कभी किसी के बारे में सुना है कि वो बिना कोई कीमत चुकाए बियॉन्डर बन गया है? अगर तुम किसी चार्ज में शामिल होकर उनकी टेस्ट नहीं देना चाहती तो तुम्हारे लिए एक ही ऑप्शन होगा कि उन कुछ महान नोबेल्स फैमिली में से होना होगा जिनकी इतिहास कम से कम 1000 साल पुराना हो। एल्गर कहता है, अगर ऐसा नहीं है तो मैं मानती हूँ कि तुम अपनी किस्मत को एक बार आजमा सकते हो और इविल ऑर्गेनाइजेशन में से किसी एक की खोज कर सकते हो जो शैडो में छुपा हुआ है। ऑड्रे कहती है, क्या और कोई रास्ता नहीं है? एल्गर थोड़ा सा सोचता है और कहता है, मेरे पास 2 सीक्वेंस और 9 पोशन की रेसिपी है। ऑड्रे कहती है, क्या सच में? एल्गर कहते हैं, हाँ, और मुझे यकीन है कि तुम जानते हो अगर तुम एक बियॉन्डर बनना चाहती हो तो तुम्हें पोशन के ऊपर डिपेंड्स रहना होगा। एल्गर बताता है, पोशन के नाम कई लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है एंड समय के साथ उनमें बहुत बदलाव भी आया है। नामों को हमेशा मॉडिफाइड किया जाता है ताकि वो वर्तमान युग के विचारधाराओं से मेल खा सके। जो भी हो, एल्गर कहता है, मेरे पास जो पोशन है उसका नाम है सेलर, जो तुम्हें तूफान के बीच में भी जहाज पर फ्रीली चलने की एबिलिटी देता है। इसके अलावा ये तुम्हें पानी के अंदर 10 मिनट तक तैरने की पावर भी देता है। वो लड़की ऑड्रे कहती है, ये सुनने में तो बहुत ही मजेदार लग रही है, जैसे मनो की समंदर का रक्षक। एल्गर कहता है, दूसरा रेसिपी एक पोशन के लिए है जिसका नाम है स्पेक्टेटर, जिसकी मदद से तुम्हारी मेंटल एनर्जी और ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत बढ़ जाती है और तुम लोगों के मन की बात को देख सकते हो। वो लड़की ऑड्रे कहती है, मुझे स्पेक्टेटर की आइडिया पसंद आया, इसकी रेसिपी मुझे कैसे मिलेगा और मैं तुम्हें इसके बदले में क्या दे सकता हूँ? एल्गर कहते हैं, मुझे इसके बदले 100 मिलीमीटर घोष सर का खून यानी ब्लड चाहिए। वो लड़की ऑड्रे कहती है, मैं कैसे मान लूं कि एक बार जब तुम्हें घोष सर का खून मिल जाएगा तो तुम मुझे बदले में ये रेसिपी दोगे? एल्गर कहते हैं, मैं तुम्हें अपना एड्रेस बता दूंगा, या नहीं तो मैं तुम्हें इसी जगह पर रेसिपी बता सकता हूँ और मुझे लगता है ये जो मिस्टीरियस लॉर्ड है ये हमारे इस डील का विटनेस बन सकता है। वो लड़की ऑड्रे क्लेन से कहता है, सर क्या आप हमारे इस डील का विटनेस बनेंगे? क्लेन कहता है, क्यों नहीं। ऑड्रे कहती है, सर फिर हम आपको किस नाम से बुलाए? क्लेन कहता है, तुम लोग मुझे द फूल कह सकते हो। उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक पहुंच चुके तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट पार्ट के लिए।